बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल-रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ सांस के मसले के साथ आ रहे हैं, बड़े ही जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहे होते हैं। अब ख़ास तौर पर उन रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे जो है ना गंदम की थ्रेशर बहुत ज़्यादा चल रही है। अब इससे ना सिर्फ वो आदमी मुतासिर हो रहा है जिसको पहले से जो है ना फेफड़ों का इश्यू चल रहा होता है, बल्कि वो आदमी जो बिल्कुल सेहतमंद है वो भी इससे मुतासिर हो रहा है। अब एक इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो जो 3 चीज़ें हैं वो ये हैं कि हवा, मिट्टी और पानी। अब इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं। अब ये देख लें, हमारी हवा बिल्कुल आलूदा हो चुकी है, हमारा पानी बिल्कुल आलूदा हो चुका है, हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से हमारे यहाँ सेहत के मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब आजकल सीज़न है गंदम का, तो हर जगह पे थ्रेशर चल रही हैं। आप जब रोड पे जाते हैं तो रोड पे थ्रेशर चल रही है। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि इससे किसको क्या मसला हो सकता है। और ये बड़ा खतरनाक इशू हो रहा है, आजकल सांस का बड़ा मसला हो रहा है। अब जो गंदम की डस्ट है, डस्ट और उससे गंदम की जो डस्ट निकलती है, उसपे एलर्जीज़ होता है, जो फेफड़ों के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। अब लोगों को इससे बिल्कुल परवाह नहीं है, वो रोड के जो है ना मेन रोड के साथ ही जो है ना थ्रेशर चला देते हैं। अब उससे जो डस्ट निकलती है वो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, उससे जो रास्ते जो रोड पे चल रहा है, रोड से गुज़रेगा, उसको साँस का मसला भी हो सकता है। तो इससे ना तो लोगों को बिल्कुल कोई इससे परवाह है, ना ही हुकूमत इसके लिए कोई पॉलिसी बनाती है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान की जो ज़्यादा जीडीपी है, वो हमेशा ज़राअत से ही आ रही है और पाकिस्तान का जो ज़्यादा तबका है, वो ज़राअत से ही अटैच है। लेकिन हुकूमत को इससे बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, ना तो वो जो है ना लेबर के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, ना ही किसानों के लिए कोई प्रोटेक्शन अलाउंस का ऐलान करती है, ना ही उनके लिए कोई पॉलिसी देती है कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों को ये जो है ना एक पॉलिसी दी जाए कि आप जो है ना एक स्पेसिफिक फील्ड में जाके अपनी जो है ना थ्रेशर लगाएँ, आप अपनी जो गंदम है उस फील्ड में ले जाएँ, वहाँ पे थ्रेशर लगाएँ। लेकिन हुकूमत इस तरह की कोई पॉलिसी बनाती ही नहीं है। अब एक और जो है ना एक फैक्टर है, वो ये है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी लेवल में भी ये होता है कि लोगों को भी इससे कोई परवाह नहीं है। आपने देखा होगा कि शहरों में ही भट्ठे चल रहे हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, हवा आलूदा हो रही है, तो उससे ना तो लोगों को परवाह है, ना ही हुकूमत को परवाह है। तो इससे ये हो रहा है कि हमारी जो सेहत है, वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को जो है ना साँस का इतना ज़्यादा मसला हो रहा है, तो वो 1 मिनट के लिए साँस नहीं ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, कोई नेबुलाइज़ करवा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पर तो जो किसानों को चाहिए कि वहाँ पे जाके थ्रेशर लगाएँ जो देहातों से, जो शहरों से मतलब रेज़िडेंशियल एरिया से दूर हो। दूसरा ये है कि जहाँ पे थ्रेशर लगी हो, तो वहाँ पे लोगों को नहीं जाना चाहिए। अब होता ये है कि जहाँ थ्रेशर लगी होती है, वहाँ पे लेबर जो है ना वैसे मौजूद होती है। इसके अलावा ऐसे लोग चले जाते हैं जिनको वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता। सिर्फ़ क्या होता है एन्जॉय करने के लिए, चस्क लेने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ से आधा घंटा बैठते हैं तो उसके बाद उनको जो है ना साँस का मसला शुरू हो जाता है, फिर वो डॉक्टरों के पास आए होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा, लोगों को चाहिए कि रोड की साइड पे थ्रेशर नहीं लगानी चाहिए। अब होता ये है कि रोड की साइड पे ही थ्रेशर लगा देते हैं और उसका मुँह जो है ना रोड की साइड पे कर देते हैं। अब उससे उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और जो बेचारा रास्ते से गुज़र रहा है, उसको साँस का मसला भी हो सकता है। तो और इसके अलावा लोगों को चाहिए कि जब बाहर निकलते हैं तो हमेशा अपने मुँह को कवर करके रखें। और इसके अलावा इससे ये होता है कि अगर आपको कोई थ्रेशर कहीं से चल भी रही होती है, तो आपको इससे कोई इश्यू नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, वो ये है कि अगर जिसको साँस का मसला पहले से है, तो इस सीज़न में वो अपने डॉक्टर के पास आके अपनी मेडिसिन चेंज करवाएँ, अपना चेकअप करवाएँ और उससे डॉक्टर से पूछे कि अब मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ना थ्रेशर का सीज़न आ गया है, तो डस्ट एलर्जी ज़रूर होगी मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए कि उनको पता चल जाए कि इस सीज़न में हमें क्या करना चाहिए और हमें इससे किस तरह बचा जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।